Hey everyone, a very warm welcome on our e-learning platform of Advanced Scientific. We believe you all are doing great. Let's begin today's session. आज का सेशन हम लोग एम्बोस पेप स्टैट्स पे करने वाले हैं। जो पार्टिसिपेंट बिगनर्स हैं और जो स्टूडेंट बिगनर्स हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगी, अगर आप किसी प्रोटीन पेप्टाइड की स्टैट्स रिलेटेड और प्रॉपर्टीज रिलेटेड कैलकुलेशंस एंड पैरामीटर्स को कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे और इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये एम्बोस का सबसेट है। तो आप इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस टूल को यूज कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस यूआरएल को यूज करते हुए पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज की वैल्यूज मिलेंगी, जैसे कि प्रोटीन का स्टैटिस्टिक, इसका मॉलिक्यूलर वेट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, डे हॉफ का स्टैट्स कितना है, चार्ज, टोटल रेजिड्यू, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, एवरेज रेजिड्यू वेट एंड सो ऑन। सो अगर आप बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं, आपको पता है 2D का जेल चलाना हो, एसजीएस के जेल चलाने हो, एफिनिटी का क्रोमेटोग्राफी करना हो, प्रोटियोम्स के एक्सपेरिमेंट्स हो, ये सारी वैल्यूज हमारे लिए बहुत यूजफुल रहती है। तो अगर आप बिगनर हैं और आप फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ये प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे असेस करने के लिए आपको एम्बोस के पेप्टाइड तक आना है। यहाँ 4 तरीके से ये लोग असेस कर सकते हैं, या तो वेब फॉर्म के तरीके से जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है। इसके अलावा रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं, ओपन एपीआई इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं, कॉमन वर्कफ्लो लैंग्वेज को यूज करते हुए भी इन टूल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जो बिगनर हैं उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वेब फॉर्म को यूज करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे लिंक को यूज करते हुए आए। जैसे हम लोगों ने आपके स्विस प्रोग्राम में आपको बताया था कि आप सीक्वेंस इनपुट कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का फीचर्स है इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। या आप सैंपल्स सीक्वेंस को पेस्ट कर सकते हैं, या आप डिफरेंट आईडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूनिप्रॉड का, स्विस प्रॉड का। फाइल्स आपकी जीसीजी, फास्टा, पेर, इन सब डेटाबेसेस से लेते हुए भी आप सीक्वेंस को यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इधर आप अपने सीक्वेंस पेस्ट कीजिए और एल्स आप अपना आईडी प्रोटीन का प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो फीचर्स भी है, बट आप ट्राई कीजिए आप 30 से ज्यादा सैंपल्स मत प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज डिले भी होगा और दूसरों को भी दिक्कत हो। तो अपने यूजफुल सैंपल्स का ही एनालिसिस कीजिए। अगर हम रिजल्ट्स और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, प्रॉपर्टीज आपके प्रोटीन्स की जो ये कंप्यूट करते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन, आपकी चार्ज प्रोटीन का कितना है, मोलिकुलर वेट कितना है, एवरेज रेजिड्यू कितना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इसके एडिशनली ये आपको ये भी बताता है कि कितना प्रोबेबिलिटी है इस प्रोटीन का एक्सप्रेस होने के लिए ई कोलाई के सिस्टम में। तो ये सारी वैल्यूज, कितने रेजिड्यू, नंबर, मोल्स और डे हॉफ स्टैट्स का वैल्यूज भी आपको ये प्रोवाइड कर देगा। और किस टाइप के अमाइनो एसिड, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने अमाइनो एसिड का कोड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और कितने अमाइनो एसिड है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, कितना रेजिड्यू है, मोल परसेंटेज, इन सब से रिलेटेड ये वैल्यू आपको कंप्यूट करके देगा। तो लेट्स सी वन डेमो हियर। तो ये एम्बोस का पेज है जो इस तरीके से आपको दिखेगा। आप अपने आईडीज प्रोटीन के ले सकते हैं या सीक्वेंस। मैंने यूनिप्रॉड से आपके पिछले सैंपल जो हम लोग BCL2 में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को लिया है, आप उनको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ऑल एज अगर आपको आईडी प्रोवाइड करना है तो आप आईडी और डिफरेंट डेटाबेस को यूज करते हुए फास्टा पे और फाइल ये सब से भी अपना सीक्वेंस ले सकते हैं या अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं। चॉइस है, आउटपुट फाइल आप यहीं डायरेक्ट देखना चाहते हैं बट उसमें कभी कभी टाइम लग सकता है, सो आई वुड सजेस्ट कि अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कीजिए क्योंकि फिर रिजल्ट वहां पे आएगा। सो अभी मैं यही डिफॉल्ट में ही कर रहे हैं। रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले हो जाए। ये आपके सीक्वेंस नंबर है, हमारे वाले में 239 अमाइनो एसिड था, चार्ज आपके प्रोटीन का 3.5 है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है
विथ प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन कितना होगा, बट ये और भी पैरामीटर्स पे वैल्यूज और भी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको आइसोलेक्टिक और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी आपको मेंशन होगा along with the सिस्टीन ब्रिजेस। ये आपके सारे अमाइनो एसिड का डिटेल, नंबर, मोल परसेंटेज एंड स्टैट्स की वैल्यूज भी प्रोवाइड करेगा along with the properties of your amino acid and residue. I hope this is a learning experience for you. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और सजेस्ट करूंगी आप अपने पेप्टाइड एंड प्रोटीन के साथ एक बार इस टूल को यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज भी कीजिए। I believe this session was a learning experience for you. अगर आपको लग रहा है ये वीडियोस और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने स्टूडेंट्स एंड अपने साइंटिफिक फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए